प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आरडी हिंदी लेक्चर में मैं राम धीरज आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम लोग अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित पंत जी की कविताओं का अध्ययन करेंगे। पंत जी की पहली कविता है चींटी। चींटी कविता पंत के काव्य संग्रह युगवाणी से हमारी पाठ्यपुस्तक में रखी गई है। इस कविता में कवि ने चींटी जैसे लघु प्राणी में कर्मठता, सामाजिकता और क्रियाशीलता जैसे महान मानवीय गुणों को देखा है और संपूर्ण मनुष्य जाति को उनसे प्रेरणा लेने की सीख दी है। इस कविता को देखते हैं। चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तम के तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल। वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति, काम करती वह सतत, कन 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 के चुनती अविरत। तो पहले हम इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। सरल, सरल का अर्थ है सीधी। विरल, विरल का अर्थ है पतली या जो घनी ना हो। तम, तम का मतलब है अंधकार। लघुपद यानी छोटे छोटे पैरों से। पल पल यानी थोड़ी थोड़ी देर में। पिपीलिका पाती, इसका अर्थ है चींटियों की पंक्ति। सतत, सतत का अर्थ है निरंतर या लगातार। अविरत यानी बिना रुके हुए या लगातार। तो प्रस्तुत कविता की व्याख्या करने के पूर्व हम इसका संदर्भ लिखेंगे और हम जानते हैं कि संदर्भ में शीर्षक और रचयिता का नाम बताया जाता है। तो इसका संदर्भ कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश युगवाणी काव्य संग्रह से हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड में चींटी शीर्षक से संकलित है। इसके रचयिता कविवर सुमित्रानंदन पंत जी हैं। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। पंत जी कहते हैं, चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तम के तागे सी जो हिलडुल, चलती लघुपद पल पल मिलजुल। कविवर पंत कहते हैं कि क्या तुमने कभी चींटी को ध्यानपूर्वक देखा है? उनकी पंक्ति सीधी, पतली, काली रेखा जैसी दिखती है जो अंधकार के धागे के समान हिलडुल कर चलती हुई दिखाई पड़ती है तथा जो अपने छोटे छोटे पैरों के द्वारा प्रतिक्षण मिलजुल कर चलती रहती है। अर्थात चींटियां आपस में एक दूसरे से बातें करते हुए और एक के पीछे एक पंक्तिबद्ध होकर अपने मार्ग की ओर अग्रसर होती हैं। कवि आगे कहता है, वह है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति, काम करती वह सतत, कन 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 के चुनती अविरत। चींटियों की कार्यकुशलता पर प्रकाश डालते हुए कहता है कि वह चींटियों की पंक्ति है, उसे देखो तो वह किस प्रकार निरंतर अपने कार्य में संलग्न रहती हैं। वे अपने लिए भोजन सामग्री एकत्र करने हेतु कठोर परिश्रम करती हैं। वे अपने भोजन के एक एक कण को बहुत ही मेहनत से एकत्र कर अपने घर तक ले जाती हैं और इस कार्य को करने में वे निरंतर संलग्न रहती हैं। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरि से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती। निगरानी यानी देखभाल करना। अरि, अरि का अर्थ होता है शत्रु या दुश्मन। तनिक यानी थोड़ा भी। जनपथ, जनपथ का अर्थ होता है राजमार्ग। बुहारती, बुहारती का मतलब साफ करती है या झाड़ू लगाती है। कवि कहता है कि चींटियों की भी गायें होती हैं। चींटियां अपनी गायों को चराती हैं तथा यथा समय उन्हें धूप का सेवन भी कराती हैं। ये अपने अंडों एवं बच्चों की बड़ी ही सावधानी से देखभाल करती हैं। अपनी सुरक्षा हेतु यह अपने शत्रुओं से युद्ध भी करती हैं। शत्रु चाहे जितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, उनसे तनिक भी भयभीत नहीं होती हैं। युद्ध के समय यह कुशल सैनिकों की भांति सैन्य दल बना लेती हैं और सेना के दल संभालती हैं और बड़ी कुशलता से अनुशासित होकर युद्ध करती हैं। यह अपने घर, आंगन तथा रास्तों को हमेशा साफ सुथरा रखती हैं।
कवि आगे कहता है, चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक। श्रमजीवी मतलब कि जो परिश्रम करके जीविका कमाते हैं उन्हें हम श्रमजीवी कहते हैं। और सुनागरिक यानी अच्छे नागरिक गुणों से युक्त। पंत जी कहते हैं कि चींटी भी एक सामाजिक प्राणी है। जिस प्रकार मनुष्य समाज में रहते हुए अपने सामाजिक नियमों एवं कर्तव्यों का पालन करता है, उसी प्रकार चींटियों का भी अपना एक समाज होता है। उनके सामाजिक नियम होते हैं जिनका पालन वह बड़ी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ करती हैं। वह श्रमजीवी हैं अर्थात परिश्रम करके अपनी जीविका कमाती हैं तथा उनमें एक अच्छे नागरिक के सभी गुण मौजूद हैं। कवि आगे कहता है, देखा चींटी को उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, विचरण करती श्रम में तन्मय, वह जीवन की चिंगी अक्षय। जी का मतलब है हृदय या जीवटता। निर्भय, निर्भय का मतलब बिना डर के। विचरण करती यानी घूमती फिरती है। तन्मय यानी तल्लीन या लगी हुई। चिंगी, चिंगी का अर्थ है चिंगारी। अक्षय कभी ना नष्ट होने वाली। कवि कहता है कि तुमने चींटी को देखा है, उसके अदम्य साहस, उसकी दृढ़ता और कर्मठता पर गौर किया है। उसका शरीर भूरे बालों की कतरन की भांति अत्यंत लघु एवं पतला होता है। भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, और उसके आकार का छोटापन भी किसी से छिपा नहीं है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, विचरण करती श्रम में तन्मय, किंतु वह आकार में छोटी होते हुए भी पूरी पृथ्वी पर बड़ी निडरता के साथ घूमती रहती है और निरंतर श्रम में तल्लीन रहती है। वह जीवन की चिंगी अक्षय। कवि कहता है कि वह जीवन की कभी ना नष्ट होने वाली चिंगारी है जो निरंतर क्रियाशील बनी रहती है। फिर कवि कहता है, वह भी क्या देही है तिल सी, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। वह भी क्या देही है तिल सी, यानी जो चींटी का शरीर है वह तिल के समान अत्यंत छोटा है, किंतु उसमें अदम्य साहस और जीवनी शक्ति है। वह प्राणों की चमक और झिलमिलाहट के समान है। प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, दिन भर में वह मीलों चलती, अथक कार्य से कभी न टलती। वह इतनी परिश्रमी है कि दिन भर में मीलों की यात्रा तय कर लेती है। वह परिश्रम से कभी नहीं घबराती और बिना थके हुए निरंतर अपने कार्य में लगी रहती है। अब हम इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। काव्य सौंदर्य में प्रथम बिंदु है, प्रस्तुत पद में कवि ने चींटी जैसे लघु प्राणी के माध्यम से यह संदेश दिया है कि शारीरिक क्षमता का कर्मठता से कोई संबंध नहीं है, यह तो एक मानसिक प्रवृत्ति है। कवि ने यहाँ परिश्रम के महत्व पर भी प्रकाश डाला है और सामाजिकता को एक बहुत बड़े सामूहिक बल के रूप में प्रस्तुत किया है। भाषा, भाषा इसकी शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। रस, कर्मवीरता के कारण इसमें वीर रस है तथा चींटी के जीवन का सामान्य वर्णन होने के कारण इसमें शांत रस भी व्यंजित हो रहा है। अलंकार, अलंकार में अनुप्रास, उपमा एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जैसे तम के तागे सी, भूरे बालों की सी कतरन, प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, इन जगहों पर उपमा अलंकार है। इसके अलावा पल पल, कन कन, इन जगहों पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। गुण, गुण में ओज मिश्रित प्रसाद गुण है। शैली, शैली इसकी वर्णनात्मक शैली है। इस प्रकार हमारी चींटी कविता की व्याख्या पूर्ण होती है। आशा है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम पंत की अगली कविता के साथ पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।